ओके, सो पाए, जब वर्ड पाए आता है तो इतना समझ जाइए कि ये वर्ड रिलेट करता है सर्कल के साथ। ओके, पाए इज अ वर्ड विच इज रिलेटेड टू सर्कल। ओके, इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप लोगों ने एक चॉकलेट खाया होगा, चोको पाए। वो जो चॉकलेट है चोको पाए, वो गोल रहता है। ओके, इसीलिए उसका नाम है चोको पाए। चोको मीन्स इट इज अ चॉकलेट जिसपे चॉकलेटी क्रीम लगा हुआ है, और पाए मीन्स वो सर्कल है। ओके, क्लियर। पाए का एक मीनिंग सर्कल भी होता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि पाए चार्ट में जो चार्ट्स बना जाएंगे वो सर्कुलर चार्ट्स होंगे, मीन्स सर्कुलर ग्राफ्स होंगे। ओके, इतना तो क्लियर है। मोर ओवर, आपने इस तरह का ग्राफ, जिनको क्रिकेट में इंटरेस्ट है और आईपीएल या फिर इंटरनेशनल मैचेस जो होते हैं वो देखते रहते हैं इनकेस, तो आपने इस तरह का ग्राफ ऑलरेडी देख रखा हुआ है। ओके, बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई बैट्समैन बहुत अच्छा स्कोर बना लेता है, ठीक है, तो पूरी फील्ड के हिसाब से उसका स्कोर ऐसे दिखाया जाता है। ये बीच में एक छोटा सा पिच रहता है, ये गोल रहता है, ठीक है, और ऐसे डिविजन्स रहते हैं इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ रन्स लिखे रहते हैं, यहाँ इसने 9 रन बनाए हैं, यहाँ 10 बनाए हैं, यहाँ मान लीजिए 15 बनाए हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा 25 बनाया है, यहाँ फिर से उसने 15 रन बनाए और यहाँ पे उसने 20 रन बनाए हुए हैं। इस तरह का एक सर्कल बहुत बार देखा गया है किसी बैट्समैन के केस में, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस या फिर आईपीएल मैचेस देखते हो। ओके, यस, रिस्पॉन्ड कीजिए, ऐसा देखा है कभी? हम्म, तो ये जो रहता है कि भाई बैट्समैन ने इस तरह से स्कोर किया हुआ है, इस तरफ जो स्ट्रोक्स लगे हैं उसमें 10 रन बने हैं, पीछे की तरफ जो मारा है उसमें 9 रन बने हैं, इस तरफ 20 रन बनाए, इस तरफ 15, स्ट्रेट ड्राइव्स बहुत खेले हैं, 25 रन बनाए हैं, और इस तरफ खेला है, यहाँ पे 15 रन बनाए हैं। तो ये जो डेटा रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब टोटल रन को डिस्ट्रीब्यूट करके जो बताया गया है सर्कुलर फॉर्म में, ओके, फील्ड के हिसाब से, इसे कहते हैं पाई चार्ट। इसे क्या कहते हैं? पाई चार्ट। ओके, so in short, what is pie chart? Pie chart, it is the representation of the data in the form of circular graphs, and these circular graphs are known as pie chart. Okay, इन सर्कुलर ग्राफ को कहा जाता है पाई चार्ट। अब आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, और वो कहाँ से लिखोगे? वंस अगेन आप व्हाट वी हैव डिस्कस्ड पे आ जाइए। ओके, और इसमें 6 पॉइंट, पेज नंबर 88, पेज नंबर 88 पे जो 6 पॉइंट है वो आप लिख लीजिए। ओके, क्लियर। आप ऊपर हेडिंग देंगे पाई चार्ट and write down the 6 point. Data can also presented using circular graphs or pie chart. A circle graph shows the relationship between the whole and its part. Between the whole and its part का मीनिंग क्या है? आप ये देखिए, आप बैट्समैन के सारे रन काउंट कर लीजिए, कितने हो रहे हैं? 15 एंड 15, 30, 30 एंड 20, 50, 60, 60 एंड 25, 85, 85 एंड 9, 94। ओके, मतलब ये सब मिला के बैट्समैन का स्कोर कितना हो रहा है? इट इज कमिंग अप टू 94। ये 30 हो गया, ये 20, 50, ये 60, 85 एंड 9, 94 स्कोर हो गया। ठीक है, अब अगर हम इस पार्ट की बात करें तो इस पार्ट में कितने रन स्कोर किए गए? 15। सो इट इज अ पार्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ द होल। ओके, ये पूरा होल है, ये पूरा कंप्लीट है। इस पूरे कंप्लीट में 94 रन हैं बैट्समैन के, और इतने पार्ट में, उस 94 में से इतने पार्ट में उसने कितने स्कोर किए हैं? 15। तो इसे कहते हैं रिप्रेजेंटिंग द डेटा एज पार्ट ऑफ द कंप्लीट। ओके, क्लियर। तो ये डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा आपके नोटबुक में। ओके, देन एक और वर्ड इसमें आता है और वो है सेंट्रल एंगल। जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए एक छोटा सा डेटा लिया गया, ठीक है, उस डेटा में डिविजन इस तरह से आए, डिविजन इस तरह से आ रहे हैं जो डेटा लिया गया है, ठीक है। सपोज वी हैव कलेक्टेड डेटा, और वो डेटा हमने रिप्रेजेंट किया पाई चार्ट से, और डेटा इस तरह से आया हुआ है। अब आपको पता है किसी भी सर्कल में ये जो सेंटर पे है, ये सेंटर पे एंगल रहता है 360 डिग्री। ओके, इन अ सर्कल सेंटर पे एंगल कितना रहता है? 360 डिग्री। क्योंकि ये देखिए, ये सर्कल है,
दिस इज अ सर्कल। अगर हम ये एक डायमीटर ड्रॉ करें, ओके, इफ वी ड्रॉ अ डायमीटर, यहाँ पे हमारा सेंटर है, अगर हम एक डायमीटर ड्रॉ करें तो आप नोटिस कर सकते हो ऊपर ये जो एंगल बन रहा है ये 180 है, और नीचे जो एंगल बनेगा ये भी कितना है, 180। ओके, तो इन ऑल एंगल कितना बन गया, ऊपर 180 नीचे 180, मतलब टोटल 360 डिग्री। तो जो कंप्लीट सर्कल है उसमें सेंटर एंगल क्या रहता है, इट इज ऑलवेज 360 डिग्री। ठीक है, अब ये जो पार्ट्स बने हुए हैं इन पार्ट्स को कहा जाता है सेक्टर, इन पार्ट्स को कहा जाता है सेक्टर। ये एक सेक्टर है किसी एक पार्ट का, ये दूसरा सेक्टर है, और ये तीसरा सेक्टर है। मतलब यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो हो रहा है, मतलब कंपैरिजन जो हो रहा है वो 3 पार्ट्स में है, डेटा जो कलेक्ट किया गया है वो 3 पार्ट्स का डेटा है। ठीक है, उसके 3 पार्ट्स बन रहे हैं। ओके, तो हर पार्ट का जो हर पार्ट जो बन रहा है वो क्या है, वो सेक्टर है। ठीक है, अब इस सेक्टर में यहाँ पे कंप्लीट एंगल तो 360 है, क्वेश्चन है कि इतना जो पार्ट था इसका एंगल कितना आएगा। ओके, सपोज मान लीजिए ये कंपैरिजन है सीजन का। ओके, कैसे कितने लोग हैं जिनको विंटर सीजन पसंद है, ऐसे कितने लोग हैं जिनको रेनी सीजन पसंद है, और ऐसे कितने लोग हैं जिनको समर सीजन पसंद है। ठीक है, तो मान लीजिए ये है समर के लिए, क्योंकि छुट्टियां होती है घूमने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। ठीक है, ये है विंटर के लिए सपोज, और ये है रेनी सीजन के लिए, बारिश पड़ती है बिल्कुल बाहर निकलना ये हो जाता है। ठीक है, तो रेनी सीजन इतने लोगों को पसंद है, सपोज इतने लोगों को विंटर पसंद है और इतने लोगों को समर पसंद है। तो जब हम यहाँ पे एंगल फाइंड करेंगे, सपोज ये एंगल 90 डिग्री आ रहा है। ओके, सपोज ये एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री, ये एंगल सपोज आ रहा है 120 डिग्री। ओके, एंड 90 एंड 120 इट गिव्स यू 210, तो रह गया 150 डिग्री। ठीक है, अब आप देखो इन तीनों का एडिशन 360 डिग्री है, सेंटर पे एंगल 360 डिग्री रहेगा, और पर्टिकुलर सेक्टर के लिए जो एंगल बन रहा है वो ये है, रेनी सीजन 90 डिग्री एंगल बन रहा है, विंटर 120 डिग्री एंगल बन रहा है, और समर 150 डिग्री एंगल बन रहा है। मीन्स सेंटर एंगल फॉर द सेक्टर, रेनी सीजन के लिए जो सेंटर एंगल बनेगा इट विल बी 90, तो ये इस सेक्टर का सेंटर एंगल होगा। विंटर सेक्टर के लिए जो सेंटर एंगल बन रहा है वो 120 है, तो ये इस सेक्टर का सेंटर एंगल होगा, और समर इसके लिए सेंटर एंगल होगा 150 डिग्री। ओके, सो दीज आर सेंटर एंगल्स, और टोटल होता है हमेशा 360 डिग्री। सेंटर एंगल फाइंड करने के लिए सिंपली इतना करना है कि जितना आपको टोटल दिया हुआ है, और फिर उन पार्ट्स में जितने फिजिकल वैल्यूज वहां पे दिए हुए हैं आपको उनका रेशियो लेना है। ओके, नो प्रॉब्लम, आपको धीरे धीरे ये सब प्रॉब्लम्स में समझ में आ जाएगा। ओके, सो इन शॉर्ट व्हाट अ पाई चार्ट, representing a given data in the form of circle graph is known as pie chart. Okay, it represents the part and the whole. Okay, it represents the part of the sector and the whole circle. Again, we can represent those sectors or parts by the means of angle formed at the center, and that is known as central angle. The center angle of the complete circle is 360 degree. Okay, clear? ये है आपका पाई चार्ट। नाउ वी मूव टू एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले ये बताइए किसी को कोई डाउट है क्या, बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज, एनीवन हैविंग एनी डाउट? ओके ओके, ओके, सो वी मूव टू एक्सरसाइज 5.2। oh एक्सरसाइज 5.2। अब एक्सरसाइज 5.2 में कम टू फर्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 82। A survey was made to find the type of music that a certain group of young people like in a city. Adjoining pie chart shows the finding of this survey. Okay, from this pie chart answer the following questions. तो चले तो आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ है,
अ पाई चार्ट इज गिवन टू यू। ओके, इस पाई चार्ट में सेंटर ये 40% है, और ये 40% वो लोग हैं जिनको लाइट म्यूजिक पसंद है, वो लोग जिनको लाइट म्यूजिक पसंद है। देन दिस इज 30% ऐसे लोग जिनको फोक म्यूजिक पसंद है। देन दिस 10% ऐसे लोग जिनको क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, एंड 20% ऐसे लोग जिनको सेमी क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। ओके, ऐसे लोग जिनको सेमी क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। लाइट म्यूजिक 40% को पसंद है, 30% लाइक फोक म्यूजिक, 10% लाइक क्लासिकल म्यूजिक, एंड 20% लाइक सेमी क्लासिकल म्यूजिक। ये आपको दिया है पाई चार्ट। ओके, दिस पाई चार्ट इज गिवन टू यू। अब आगे देखिए क्या है। फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है, इफ 20 people like classical music, how many young people were सर्वेड। ओके, एक सर्वे किया गया है, पूछताछ की गई है, जानकारी हासिल की गई है, लोगों से पूछा गया है, जानकारी ली गई है कि आपको किस तरह का म्यूजिक पसंद है। जो जानकारी है उसे पाई चार्ट में इस तरह से दिखाया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है कि अगर 20 ऐसे लोग हैं जिनको क्लासिकल म्यूजिक पसंद आया है, जो सर्वे किया गया था उस सर्वे में 20 ऐसे लोग हैं जिनको क्लासिकल म्यूजिक पसंद आया है, तो टोटल कितने थे। ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक जिनको पसंद आया है वो 10% है। ओके, क्लासिकल म्यूजिक जिनको पसंद आया था वो 10% है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट है। ठीक है, हम इसे सॉल्व तो करेंगे, लेकिन मैं आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या आप डायरेक्टली बता सकते हो कितने लोगों से पूछताछ की गई है। 20 लोग हैं जिनको क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, और ये 20 क्या है, टोटल का 10% है। 20 क्या है, ये टोटल का 10% है। तो कोई ये बता सकता है टोटल कितना होगा। ध्यान रहे, पीछे नहीं देखना है। कितना? ओके, पीछे नहीं देखना है, याद रहे। पीछे तो आंसर पता चल जाएगा, आप अपने आप को जज किए, दैट्स ऑल। ओके, ठीक है, आप लोग का आंसर 200 आ रहा है, वेरी गुड। क्योंकि 220 का 10 200 का 10% करेंगे तो वो 20 होगा। आप सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। लेट द पीपल सर्वेड, लेट द पीपल सर्वेड बी एक्स। ओके, एक्स पीपल को सर्वे किया गया है। अब ये दिया गया है कि 20 ऐसे लोग हैं जिनको क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। 20 लाइक क्लासिकल म्यूजिक, 20 लाइक क्लासिकल म्यूजिक विच इज 10% ऑफ एक्स, विच इज 10% ऑफ एक्स। टोटल पीपल कितने हैं? एक्स। टोटल पीपल कितने हैं? एक्स। 20 ऐसे जिनको क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, और वो कितने होंगे? 10% ऑफ एक्स। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर, अब देखिए 20 लाइक क्लासिकल म्यूजिक विच इज मतलब इक्वल टू 10%, 10% ऑफ मतलब इनटू एक्स। ओके, ये आ गया 20 इज इक्वल टू 10/100 इंटू एक्स। ये 0 कट हो गया, ये 10 या डिवीजन में इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। you get 20 into 10 is equal to x, that is x is equal to 200. therefore आंसर में आएगा 200 people were surveyed. टू 200 people were surveyed, ये इसका आंसर आएगा। वैसे तो आप डायरेक्टली भी आंसर देख सकते हो, ठीक है, जैसे आपने कैलकुलेट किया, बट यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस इन योर एग्जामिनेशन। सेकंड है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ये तो आप डायरेक्टली पाई चार्ट देखिए, वहीं से आंसर आ जाएगा। ओके, थर्ड है, इफ द कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CDs, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। ओके, अब एक कैसेट कंपनी है, उसी ने मान लीजिए सर्वे कराया था, और सर्वे क्यों कराया था, क्योंकि जो वो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, जो कैसेट कंपनी है, वो क्या कर रहे हैं,
म्यूजिकल सीडीज बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने सर्वे इसलिए करवाया था ताकि हमें पता चले कि कितने % लोगों को क्या पसंद है, ठीक है। तो उस हिसाब से सीडीज बनाया जाए ताकि जब ये प्रोडक्ट मार्केट में आए तो इनका प्रोडक्ट अच्छे से बिक जाए। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10% लोगों को क्लासिकल पसंद है और इन्होंने सबसे ज्यादा क्लासिकल की सीडी बना दी तो पता चला बिकेंगे ही नहीं, ठीक है। और सबसे कम उन्होंने लाइट म्यूजिक के सीडी बनाए तो पता चला उसकी इतनी डिमांड है लेकिन लोगों को मिल नहीं रही है। ओके, तो करना क्या है, करना यह है कि 1000 सीडीज है, इनमें कंपनी कितना कितना बनाए ताकि उसका प्रोडक्ट अच्छी तरह से मिले, वो फाइंड करना है। ओके, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सी इसके लिए आप चाहो तो एक टेबल फॉर्म से जाके बना सकते हो, ठीक है। टेबल फॉर्म से कैसे कर सकते हो, म्यूजिक, ओके, देन परसेंटेज और नंबर ऑफ सीडीज, इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। अब म्यूजिक में लाइट म्यूजिक है, इसका परसेंटेज 40% है, तो नंबर ऑफ सीडीज कितना होगा, 40/100 इंटू 1000, ये आप कीजिए 40/100 इंटू 1000, ये दोनों जीरो कट, ये 1000 के दोनों जीरो कट। ओके, 40 इंटू ये करोगे तो ये 400 आएगा। मतलब कंपनी को 400 सीडीज बनाने चाहिए। ओके, कौन से, लाइट म्यूजिक के। ऐसे ही नेक्स्ट है फोक, फोक है 30%, सो यू गेट 30/100। देखिए 30% का मतलब है 30/100 इंटू 1000 कर दीजिए। हर केस में आपको 1000 के 2 जीरो और 100 के 2 जीरो कट करने हैं, ये 300 आएगा। इसी तरह से जब आप क्लासिकल फाइंड करोगे तो ये 100 आएगा और सेमी क्लासिकल फाइंड करोगे तो ये 200 आएगा। ओके, क्लियर। सो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 5.2। इसमें कोई डाउट, इस क्वेश्चन में कोई डाउट ना? सी मेरे पास चैट बॉक्स में कुछ मैसेज आ रहे हैं कि स्क्रीन क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है। तो देखिए इस विषय में सिर्फ इतना ही कहूंगा, अगेन ये सारे टेक्निकल इश्यूज है, नेटवर्क प्रॉब्लम्स है, ठीक है। इन सब को ध्यान में रखते हुए सिर्फ एक ही बात की जा सकती है, वो ये है कि इस पूरे सेशन को रिकॉर्ड किया जाए, जो कि हो रहा है, ठीक है। इस पूरे सेशन का रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे अपलोड करके आपको लिंक भेज दूंगा। अगर आपको याद हो, जो इससे पहले क्लास हुआ था, आई थिंक मंडे के दिन जो क्लास हुआ था, उसका भी रिकॉर्डिंग था और वो रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, ठीक है। तो मैं यही काम कर सकता हूं, आप बाद में फिर इस रिकॉर्डिंग को देख सकते हो, बट यू हैव टू अटेंड द क्लास। आपको ये नहीं सोचना है कि चलो रिकॉर्डिंग तो बाद में आ ही जाएगी तो हम क्लास क्यों अटेंड करें, नहीं, ऐसा नहीं है। क्लास प्लीज अटेंड कीजिए। ओके, नाउ सी सेकंड क्वेश्चन। हाँ कहिए। एक मिनट फिर बताइए। हाँ हाँ हाँ, निकाल सकते हैं, नो इश्यू। 10% अगर 20 है तो 20% 40 हो गया, ठीक है। 30% करेंगे तो 60 हो जाएगा और 40% करेंगे तो 80 हो जाएगा। आप इन सबको फिर ऐड कर सकते हो, 20 + 40 + 60 + 80। आप उस तरह से भी कर सकते हो, आंसर आपका वहां से भी 200 आ जाएगा। ओके, यू कैन यूज दैट मेथड ऑल्सो। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 2। A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the three rainy seasons. From the three seasons, rainy, winter and summer. आपको साइड में टेबल दिया हुआ है, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। बताइए कौन से सीजन को सबसे ज्यादा वोट्स मिले। विंटर, आप डायग्राम में देख सकते हो, विंटर है, ठीक है। फिर सेकंड है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, और थर्ड है ड्रॉ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये आप इजीली होमवर्क में कर सकते हो। मैं सीधे थर्ड क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। आई एम मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। सेकंड विल बी अ होमवर्क, यू प्लीज ट्राई
मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है ड्रॉ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। द टेबल शोज द कलर प्रेफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब इसमें एक टेबल दिया है, कलर्स दिए हैं। ब्लू इट इज प्रेफर्ड बाय 18 पीपल, ग्रीन बाय 9, रेड बाय 6 एंड येलो बाय 3। टोटल है 36। हमें इसका पाई चार्ट बनाना है। अब पाई चार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनके सेंट्रल एंगल्स फाइंड करेंगे। और सेंट्रल एंगल्स फाइंड करने के लिए हम इनका सेंट्रल एंगल फाइंड करने के बाद हम इनका पाई चार्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम मूव करेंगे एक टेबल की तरफ, जो टेबल आपको सेंट्रल एंगल बताएगी। ठीक है, नाउ सी, कंसीडर द टेबल। color, okay, then number of people, then fraction, and then central angle। इस तरह की एक टेबल तैयार करनी है हमें। ब्लू, ब्लू में नंबर ऑफ पीपल 18 दिए हैं। देन ग्रीन, ग्रीन में 9 दिए हैं। देन रेड, रेड में 6 दिए। एंड देन येलो, येलो में 3 दिए हुए हैं। पहले देख लीजिएगा प्लीज, टेबल डायरेक्ट मत बनाइएगा। टोटल, टोटल यहाँ पे दिया हुआ है 36। अभी जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में 18/36 आएगा। 18 अपॉन 36, पार्ट अपॉन कंप्लीट। 18/36 1/2 आएगा। देन दिस इज 9/36, इट विल बी 1/4। देन दिस विल बी 6/36, इट विल बी 1/6। एंड दिस विल बी 3/36, इट विल बी 1/12। ओके, सेंट्रल एंगल थोड़ा सा कॉलम बड़ा कर दीजिएगा। ठीक है, सेंट्रल एंगल में हाफ इंटू 360 डिग्री कीजिएगा। फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है टोटल एंगल से, टोटल एंगल 360 डिग्री आएगा। ओके, सो हाफ इंटू 360 डिग्री, इट विल गिव यू 180 डिग्री। देन 1/4 ऑफ 360 डिग्री, इट विल गिव यू 90 डिग्री। देन 1/6 ऑफ 360 डिग्री, it will give you 60 degree। and then 1/12 of 60 degree, 360 degree, it will give you 30। अब देखिए इस केस में तो एक बात बहुत ही क्लियर है, आपके सेंट्रल एंगल जहां तक आ रहे हैं बहुत ही क्लियर है। आपका टोटल कितना था? 36, टोटल वॉज 36। और हमारा टोटल एंगल जो सेंटर पे रहता है वो कितना रहता है? 360। तो आंसर्स में यही आएंगे, बस इनको आप 0 0 लगा दीजिए और उतना डिग्री हो जाएगा। जैसे 18 तो आंसर में 180 डिग्री आ रहा है, 9 आंसर में 90 डिग्री आ रहा है, 6 आंसर में 60 डिग्री आ रहा है, 3 आंसर में 30 डिग्री आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि टोटल 36 है और सेंटर पे एंगल 360 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके, अदरवाइज हर केस में ऐसा नहीं होगा। तो ये आ गए इसके सेंट्रल एंगल्स। सेंट्रल एंगल्स आने के बाद आपको करना क्या है? यूज योर कंपास। सबसे पहले कंपास में एक सफिशिएंट रेडियस ले लीजिए। ठीक है, सफिशिएंट रेडियस आप क्या ले सकते हो? 5, 6, 7, आप जैसे लेना चाहो आप ले सकते हो। ठीक है, क्लियर? ज्यादा छोटा मत बनाइएगा और ज्यादा बड़ा भी मत बनाइएगा। ठीक है, 5 से लेकर 8 तक आप कोई भी एक सफिशिएंट रेडियस ले लीजिए। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आप क्या कीजिए, बिल्कुल पेज के बीचों बीच एक सर्कल बनाइए। यू ड्रॉ अ सर्कल। ओके, आपने ये सर्कल ड्रॉ किया पेज के बीचों बीच। ठीक है, फिर सबसे पहले ये एक लाइन ड्रॉ कीजिए आप, ड्रॉ दिस लाइन। एक रेडियस ले लीजिए आप कोई भी। ठीक है, अब यहां से आप बाकी एंगल्स पुटअप कर सकते हो यूजिंग योर प्रोटेक्टर डी। उसका यूज करके आप इजीली एंगल्स बना सकते हो। अब जैसे एक 180 है तो 180 के लिए आप सीधे ये ले लीजिए। तो ये 180 डिग्री हो गया। मतलब ये कौन सा सीजन है आपका? सॉरी, ये कौन सा कलर है? इट इज ब्लू। ठीक है, फिर प्रोटेक्टर को यहां रखिए नीचे की तरफ और ये हो गया 90। ठीक है, ये 90 हो गया और ये कौन सा है? ग्रीन। और फिर यहां रखिए और इसे डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया 60 डिग्री
और ये हो गया 30 डिग्री। ये है येलो और ये है रेड। ओके क्लियर। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, कंपास में एक सफिशिएंट रेडियस ले लीजिए। रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर के बीच में जाने दीजिए। ठीक है, अगर 8 भी नहीं लिया वो भी चलेगा, 5 से 7 के बीच में रहने दीजिए, ज्यादा बड़ा मत बनाइए डायग्राम। ठीक है, सर्कल बना दीजिए। सर्कल बनाने के बाद एक रेडियस बना दीजिए। ठीक है, उस रेडियस के बाद आप इन एंगल्स को बना सकते हो। तो पहला आपका जो 180 आ रहा है उसमें तो आप उसी रेडियस को पूरा कंप्लीट करके डायमीटर में कंप्लीट कर दीजिए, ऊपर सीधे 180 आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप नीचे बना सकते हो, या फिर आप नीचे 180 रखो और बाकी पूरा आप ऊपर बना सकते हो। इट्स अप टू यू। मतलब आपने ये सर्कल बनाया और ये पार्ट आपने रखा ब्लू के लिए। ठीक है, फिर ऊपर आपने ये बनाया, ये हो गया ग्रीन के लिए, और फिर आपने ये बनाया, ये येलो के लिए हो गया और ये रेड के लिए हो गया। इट्स अप टू यू। ओके, प्रोट्रैक्टर का यूज करके आप इजीली डायग्राम बना सकते हैं। ओके क्लियर। ये कंप्लीट कर लीजिए प्लीज, और ये डायग्राम भी कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपको 5 मिनट्स दे रहा हूँ, 5 मिनट्स में प्लीज ये कंप्लीट कर लीजिए। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, प्लीज कंप्लीट दिस। ओके वेरी गुड। 40 आज दिखा रहा है, इसमें 41 है अभी। इसमें एक तो मैं ही हूँ, भव्य, ज्ञानेश, तन्वी, वैष्णवी, वंदना, वंशिका, यश। ये यश 2 है ना आपकी क्लास में? एक, देर आर 2 यश इन योर क्लासेस, इन योर क्लास, राइट? इस वक्त कौन सा यश प्रेजेंट है? सिर्फ यश रिस्पॉन्ड करे, कौन सा यश प्रेजेंट है इस वक्त? कौन सा यश प्रेजेंट है? ओके, दूसरा यश कौन सा है? यश गोलब एब्सेंट है मतलब। ओके, डायग्राम हो गया? कुछ इसी तरह का डायग्राम आ रहा है? ओके, ओके, मूविंग फर्दर वी गो टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में दिया है द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स यू द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट in Hindi, English, mathematics, social science, and science. Okay. If the total marks obtained by the students were 540, answer the following questions. Okay. किसी एक स्टूडेंट के हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस का पाई चार्ट बना हुआ है। ओके, पाई चार्ट में सेंट्रल एंगल्स दिए हुए हैं और ये कहा गया है कि ये जो स्टूडेंट है इसके टोटल मार्क्स, सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स ऐड करके टोटल मार्क्स इसके आ रहे हैं 540। ओके,
अब पहला क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्कोर इज 105। सबसे पहले पाई चार्ट देख लीजिए जो दिया हुआ है। पाई चार्ट में ये 90 दिया हुआ है, 90, देन 65, 80, 70। ये 55 है, ये 90 है, दिस इज 65, 80 एंड 70। दिस इज 80, दिस इज 70। ये मैथ्स के लिए है। Then this is for social science, SST. Okay, then this is for science, Hindi and English. Total marks 540। इतना गिवन है आपके पास। ओके, अब पहला क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट को 105 मार्क्स मिले? ये है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे सेंट्रल एंगल। ओके, फर्स्ट स्टूडेंट स्कोर 105 marks in a subject, in certain subject. कोई एक सब्जेक्ट है जिसमें से 105 मार्क्स है, तो हम इसका रेशियो और सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे। वी फाइंड सेंट्रल एंगल। ओके, अब सेंट्रल एंगल कैसे होगा? देयरफॉर रेशियो के लिए 105/540 लेंगे। ठीक है, एक विषय में उसे 105 मार्क है और सारे विषयों के मार्क्स अगर ऐड कर दिए जाए तो वो 540 है। तो रेशियो बनेगा 105/540। मतलब पार्ट क्या है? 105 और टोटल कितना है? 540। ये हो गया रेशियो। और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से। इसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 360 डिग्री से। ना फिर ये 0 और 0 कट हो गया सीधे सीधे। अगेन यू कैन अप्लाई फॉर टेबल ऑफ 18 डिग्री। 18 2 जा 36 आएगा और 18 3 जा 54 आएगा। 105 इट कैन बी डिवाइडेड बाय 3। 3 1 जा 3, 3 जा 9 एंड 5 जा 15। मतलब आपको लगेगा 35 इंटू 2 विच इज 70 डिग्री। ओके, हमने क्या किया? 105 डिवाइड बाय 540 इंटू 360 मल्टीप्लाई किया। 0 0 कट हो गया। अब 36 और 54 जो है दोनों 18 की टेबल में आते हैं। जब ये 18 की टेबल से हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और 105 डिवाइड बाय 3 होगा तो 70 डिग्री। अब इस पाई चार्ट में देखो 70 डिग्री कहाँ पे आ रहा है? 70 डिग्री आ रहा है यहाँ पे, हिंदी के केस में। ओके, देयरफॉर स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स इन हिंदी। स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स इन हिंदी। स्टूडेंट ने 105 मार्क्स स्कोर किया है हिंदी में। ओके, क्लियर? मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन में है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। ओके, स्टूडेंट को मैथमेटिक्स में कितने ज्यादा मार्क्स थे एज कंपेयर टू हिंदी। अब हिंदी में आपको ऑलरेडी पता है कि हिंदी में स्टूडेंट को 105 मार्क्स है, यहां से हमें पता चल चुका है। ठीक है, तो आप इसके मैथमेटिक्स के मार्क्स फाइंड कीजिए। मैथमेटिक्स के मार्क्स फाइंड करने के लिए आपको एंगल जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल, और टोटल एंगल आपका आ रहा है 360 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? लेट मार्क्स स्कोर्ड इन मैथमेटिक्स बी एक्स। देयरफॉर फिर से रेशियो x/540। हम कंसिडर कर रहे हैं कि मैथ्स के मार्क्स x है। ठीक है, तो x हो गया पार्ट मैथ्स के मार्क्स और टोटल मार्क्स है 540, तो डिवाइड बाय 540 इंटू 360 डिग्री और सेंट्रल एंगल आना चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि इस वक्त हमें सब्जेक्ट पता है।
इस केस में क्या था, इस केस में मार्क्स पता थे, सब्जेक्ट पता नहीं था, इसलिए सेंट्रल एंगल फाइंड किया। अब वाले केस में हमें सब्जेक्ट पता है, इसका मतलब हमें उसका सेंट्रल एंगल पता है, मार्क्स पता नहीं है, इसलिए हम ये लेंगे और सेंट्रल एंगल 90। एक बार फिर 18 की टेबल अप्लाई होगी, ये 18 आएगा 2 जा और ये आएगा 3 जा। इनफैक्ट 180 की टेबल अप्लाई होगी, 180 2 जा 360 एंड 180 3 जा दिस। ओके, मींस आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है 2x/3 इज इक्वल टू 90। ओके, या फिर आप डिग्री हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पे डिग्री कैंसिल हो चुका है। 2 इंटू एक्स 2x/3 इज इक्वल टू 90। ओके, अब ये 3 उधर मल्टीप्लाई होगा, 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यू गेट x इक्वल टू 90/2 इंटू 3। 3 यहाँ डिवीजन में है, उधर आके मल्टीप्लाई होगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1 जा एंड यू गेट 45 एंड दिस गिव्स x इक्वल टू 135। देयरफॉर मार्क्स इन मैथ इज 135। ओके, हमारा आंसर ये नहीं है, हमारा आंसर ये है कि स्टूडेंट को कितने मार्क्स ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू हिंदी। देयरफॉर स्टूडेंट स्कोर 135 minus 105 is equal to 30 more marks in maths. Okay, student scores 30 more marks in maths. Okay, clear? स्टूडेंट के टोटल मार्क्स मैथ्स में आ रहा है 135, हिंदी में मार्क्स थे 105, 105, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 30। मतलब स्टूडेंट ने कितना ज्यादा स्कोर किया, 30 मार्क्स ज्यादा स्कोर किया एज कंपेयर टू हिंदी। ओके, और फिर थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। थर्ड है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथ्स इज मोर देन साइंस एंड हिंदी। अब इसके लिए आपको इनके मार्क्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको पाई चार्ट देखना है और पाई चार्ट में जिन दो दो सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन दिए हैं उनके आपको एंगल्स ऐड करने हैं। जैसे क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो ये देखिए, ये मैथमेटिक्स है और ये सोशल साइंस है, यहाँ 90 डिग्री एंगल है और यहाँ पे 65 डिग्री एंगल है। तो इन दोनों का आप एडिशन करो, 90 एंड 65, इन दोनों का एडिशन आपको देगा 155 डिग्री। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप जाते हो तो ये 155 डिग्री आएगा, 155 डिग्री आएगा, ठीक है। इस मोर देन साइंस एंड हिंदी, साइंस एंड हिंदी, ये रहा आपका साइंस, ये रहा हिंदी। दूसरा आप यहाँ से यहाँ तक जाओ तो ये 150 डिग्री आएगा, 70 और 80 ऐड करोगे तो 150 आएगा, ठीक है, क्लियर। तो आप नोटिस कर सकते हो मैथ्स और सोशल साइंस इन दोनों को यदि हम कंबाइन करते हैं तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद 155 डिग्री हो रहा है, और अगर हम साइंस और हिंदी को कंबाइन करते हैं तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद 150 डिग्री हो रहा है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि इन दोनों को कंबाइन करके जो मार्क्स आएंगे वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। ओके, इसका अंदर मैथ्स और सोशल साइंस के मार्क्स ऐड करोगे तो वो ज्यादा आएंगे इनके, अगर मार्क्स ऐड करते हो तो उससे। ओके, क्लियर। तो इसमें आंसर सिंपली क्या आएगा, यस। आपसे जस्टिफिकेशन नहीं पूछा है, आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये मार्क्स ज्यादा होंगे, आंसर आएगा यस, मार्क्स विल बी मोर। ओके, इतना सिर्फ आपका आंसर आएगा, ठीक है। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? यस, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? पहले केस में याद रखिएगा, आपको मार्क्स दिए थे, सेंट्रल एंगल फाइंड करना था। सेकंड केस में आपको सेंट्रल एंगल दिया है, मैथ सब्जेक्ट दिया है मतलब सेंट्रल एंगल दिया है, आपको मार्क्स फाइंड करने, ठीक है। इन वन केस मार्क्स वर गिवन, यू हैव टू फाइंड द सेंट्रल एंगल, वहां से सब्जेक्ट पता चला। दूसरे केस में सब्जेक्ट दिया है मतलब सेंट्रल एंगल दिया है, आपको मार्क्स फाइंड करने थे, ठीक है। और तीसरा केस तो आप सिर्फ पाई चार्ट देख के वहीं से क्लियर कर सकते हैं कि क्या आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डेटा इन अ पाई चार्ट। ये मेरे हिसाब से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। आपको लैंग्वेज दिया है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली, और टोटल आपका 72 दिया हुआ है, और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं 40, 12, 9, 7, 4, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप इजीली कर सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं। आपको हिंदी का
रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। यू हैव टू गो फॉर 40/72। 40/72 में 20/36 आएगा। इसका मतलब इसका सेंट्रल एंगल 200 बनेगा। कैसे? 40/72 दिया हुआ है, ठीक है, तो दोनों को 2 से डिवाइड करो। 42 से डिवाइड होकर 20 हो जाएगा और 72 2 से डिवाइड होकर 36 हो जाएगा। सेंट्रल एंगल 360 डिग्री होता है। अब नीचे 36 आ रहा है, ऊपर 20 आ रहा है, तो सेंट्रल एंगल इसका 200 हो जाएगा। वैसे 12/72 में 6/36 आएगा, तो वहां पे सेंट्रल एंगल 60 डिग्री होगा। ठीक है, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा, मतलब होमवर्क में आपको सेकंड और फिफ्थ है। ठीक है, असाइनमेंट में पोस्ट कर दूंगा आज। आपको करना क्या है, अब तक जितना टॉपिक हुआ है वो सारा आपको कंप्लीट करना है और फिर उसे आपको गूगल क्लासरूम में ही हैंड ओवर करना है। ठीक है, इज दिस क्लियर? कुछ बच्चों को डिफिकल्टी आ रही है, इसलिए वो बच्चे मैथ्स का जो हमने ग्रुप बनाया था वहां कर रहे हैं। ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, बट कोशिश कीजिए, आपका यहाँ पे अगर काम हो रहा है तो यहाँ पे कीजिए प्लीज। ओके।